महाभारत में बलराम क्यों नहीं थे? क्या महाभारत में कौरवों के साथ थे बलदाऊ? महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण तो थे, लेकिन बलराम क्यों नहीं? अगर बलराम कौरवों के साथ युद्ध करते तो क्या होता महाभारत का परिणाम? क्या पांडव हारने वाले थे महाभारत का युद्ध? भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया बलराम को युद्ध से दूर? दोस्तों, आज द कर्मा आपको इन सभी सवालों के जवाब देगा। महाभारत युद्ध से क्यों दूर थे बलराम? इस विषय को विस्तार से जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन के रथ का सारथी बनकर पांडवों को विजय की राह दिखाई थी। लेकिन हम सभी के मन में ये सवाल तो आ ही जाता है कि महाभारत युद्ध में बलराम जी क्यों नहीं दिखे? ऐसी क्या बात हो गई कि श्री कृष्ण के भाई बलराम इस महाभारत के भयानक युद्ध से दूर हो गए? या फिर ये भी भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला थी? आइए दोस्तों, इसे शुरू से समझते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हमेशा खड़े रहते थे। उनके दुख में, सुख में, हर तरह की स्थिति में उनके साथ रहकर उनका सहयोग करते थे। ठीक यही स्थिति थी बलराम जी की कौरवों को लेकर, क्योंकि बलराम दुर्योधन से उतना ही प्रेम करते थे जितना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते थे। यहाँ तक कि बलराम जी अपनी बेटी की शादी भी दुर्योधन के बेटे से करवाना चाहते थे। हालांकि बाद में अभिमन्यु ने बलराम की बेटी का अपहरण करके उससे शादी कर ली। अब बात ये है कि अगर बलराम जी युद्ध के समय होते तो वे किस साइड से युद्ध करते? जाहिर सी बात है कि वे दुर्योधन की ओर से युद्ध करते, क्योंकि जो कृष्ण के लिए अर्जुन था वही बलराम जी के लिए दुर्योधन था। तो अगर ऐसा होता तो बलराम जी का वध कौन करता? किसमें थी इतनी हिम्मत कि वो बलराम जी के सामने आकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारता और उनसे युद्ध करता? अगर ऐसा होता तो पांडवों का युद्ध में हारना तय था। फिर युद्ध का दूसरा मोड़ ये भी हो सकता था कि बलराम और श्री कृष्ण एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते, जो सृष्टि के लिए ठीक नहीं था। देखिए, एक बात तो साफ है कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, और अगर दोनों के बीच युद्ध होता तो भगवान का धरती पर अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाता, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार धरती में धर्म की स्थापना करने के लिए होता है, न कि संसार को नष्ट करने के लिए। इन सब बातों को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को तीर्थ करने के लिए भेज दिया था, ताकि इस समस्या से निपटना ही न पड़े। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडव और कौरवों के बीच चल रहे इस मनमुटाव को करीब से जानते थे, तो उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि इन दोनों के बीच घोर युद्ध होने वाला है, और युद्ध में तो देश विदेश के सभी राजा और राजकुमार भाग लेंगे। कोई कौरवों के पक्ष से युद्ध करेगा तो कोई पांडवों के पक्ष से। तो अगर ये बात बलराम जी तक जाएगी तो वे भी युद्ध में भाग लेंगे, और ये बात भी तय है कि वे दुर्योधन के पक्ष से ही युद्ध करेंगे। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के पहले ही श्री कृष्ण ने बलराम जी को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए मना लिया था। उन्होंने बलराम जी को विश्वास दिलवाया कि अब सब सुरक्षित है, तो आप समस्त तीर्थों के दर्शनार्थ निकल जाइए। और ऐसा ही हुआ भी। बलराम जी तीर्थ के लिए निकल गए और इधर महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने भाग लिया और वीर गति को भी प्राप्त हुए। अब आया युद्ध का आखिरी दिन, जब दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध होना था। लेकिन यहाँ एक नई घटना ये हुई कि बलराम जी तीर्थ करके आ चुके थे, और भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए गदा युद्ध के नियमों का भी पालन नहीं किया था और दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। तो बलराम जी भीम पर क्रोधित हो गए और भीम का वध करने के लिए आगे बढ़े। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनको बातों में उलझा लिया और तीर्थ के दौरान की बातों को पूछकर उनका मन बहलाने लगे। दोस्तों, श्री कृष्ण की बातों से बलराम जी का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन उन्होंने भीम को धिक्कारते हुए कहा कि मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा और दुर्योधन मेरा शिष्य है, मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु ने अनेक बार अवतार लेकर पृथ्वी को अधर्म से उबारा है और धर्म की स्थापना की है, लेकिन उनके सभी अवतारों में एक बात कॉमन रही है, और वो ये, उन्होंने अपने भाइयों से किसी भी प्रकार का बैर नहीं रखा। क्योंकि श्री राम अवतार में भले ही उनको 14 वर्ष का वनवास मिला हो, लेकिन इससे उनके मन में भरत के प्रति प्रेम तनिक भी फीका नहीं पड़ा।
उन्होंने कभी अपने भाई भरत को इसका जिम्मेदार नहीं माना। ठीक इसी तरह से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के ठीक पहले बलराम जी को तीर्थ यात्रा पर भेजने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बलराम जी यहाँ होंगे तो वे कौरवों के पक्ष से पांडवों के खिलाफ युद्ध करेंगे, जो पांडवों की हार का मुख्य कारण होगा। और अगर इस युद्ध में श्री कृष्ण भी शस्त्र उठाते हैं तो दोनों भाइयों में युद्ध होता, जो सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अगर बलराम जी होते तो आज युद्ध का रुख कुछ और ही होता, और ये युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 2 अवतारों के बीच होता। तो दोस्तों, ये महाभारत की वो कथा है जो किसी ने नहीं कही है, लेकिन द कर्मा की खास पेशकश में हमने आपको बलराम जी के महाभारत के युद्ध में न होने का कारण बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही अनकही अनसुनी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।